क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लक्ष्मण रेखा क्या थी? वह किस देवी का स्वरूप थी जिसे रावण जैसा महाशक्तिशाली राक्षस भी पार नहीं कर सका था? यह रहस्यमय कथा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। आखिर वह शक्ति कौन थी? वह किसका अवतार थी? और तीनों लोकों का विजेता होने के बावजूद रावण उस रेखा को पार क्यों नहीं कर पाया? कैलाश पर्वत के शांत और पवित्र वातावरण में माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थी। तभी उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, मेरे मन में एक गहरा प्रश्न उठ रहा है। संपूर्ण संसार जानता है कि त्रेता युग में रावण नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस था। वह आपका परम भक्त था। अपनी शक्ति के बल पर उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवता, यक्ष और गंधर्व तक उसके नाम से कांपते थे। लेकिन हे प्रभु, जब वही रावण माता सीता का हरण करने के लिए पंचवटी की कुटिया के पास पहुंचा, तब वह उस साधारण सी दिखने वाली रेखा को पार क्यों नहीं कर सका? आखिर उस कुटिया के चारों ओर ऐसी कौन सी अदृश्य दिव्य शक्ति थी जिसने स्वयं लंकापति रावण के कदम रोक दिए? हे महादेव, कृपया बताइए, वह रहस्यमयी रेखा क्या थी? वह शक्ति कहाँ से आई थी और वह किसका अवतार थी? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गुण है। संसार के लोग केवल इतना जानते हैं कि लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए एक रेखा खींची थी, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि वह कोई साधारण रेखा नहीं थी, बल्कि स्वयं एक दिव्य देवी शक्ति का स्वरूप थी। वह ऐसी देवी थी जिनमें अग्नि की पवित्रता और संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने का सामर्थ्य समाया हुआ था। हे उमा, इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब उस दिव्य शक्ति का जन्म हुआ था। यह सुनकर माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने कहा, क्या वह साधारण सी दिखाई देने वाली रेखा वास्तव में किसी देवी का स्वरूप थी? हे स्वामी, कृपया मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। मैं उस दिव्य शक्ति की संपूर्ण कथा सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को वह रहस्यमयी कथा सुनानी आरंभ की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महादेव बोले, हे पार्वती, ध्यान से सुनो। यह कथा सतयुग की है। उस समय पृथ्वी पर महर्षि तपोमय नाम के एक महान तपस्वी और ज्ञानी ऋषि निवास करते थे। उनके हृदय में सदैव संसार के कल्याण की भावना रहती थी। उसी समय कुछ आसुरी शक्तियों ने अपनी मायावी शक्तियों से पृथ्वी पर रहने वाले तपस्वियों और महात्माओं को सताना शुरू कर दिया। तब महर्षि तपोमय ने संकल्प लिया कि वे संसार की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए एक महान यज्ञ करेंगे। उन्होंने कठोर नियमों का पालन करते हुए एक विशाल यज्ञ कुंड का निर्माण किया। फिर अग्निदेव और ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति का आह्वान किया। देखते ही देखते यज्ञ की ज्वालाएं आकाश को छूने लगी। महर्षि तपोमय ने अपने तपोबल और दिव्य मंत्रों के प्रभाव से उस यज्ञ में आहुतियां देना प्रारंभ किया। यह महायज्ञ कई वर्षों तक निरंतर चलता रहा। एक दिन अचानक उस यज्ञ कुंड की प्रचंड अग्नि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। महादेव बोले, हे देवी, उस अग्नि के मध्य से एक तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। उसके शरीर से सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था और उसकी आंखें अग्नि की ज्वालाओं की तरह प्रज्वलित थीं। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह अग्निदेव की पवित्रता और ब्रह्मांड की रक्षक शक्ति का साक्षात स्वरूप थी। जब महर्षि तपोमय ने उस दिव्य कन्या को देखा तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि यज्ञ से प्रकट हुई देवी शक्ति हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और इस यज्ञ से प्रकट होने का आपका उद्देश्य क्या है? दिव्य कन्या ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं अग्नि की पवित्रता और धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति हूँ। मेरा जन्म अधर्म और पाप का अंत करने के लिए हुआ है। आपने अपने यज्ञ और तपोबल से मुझे प्रकट किया है, इसलिए कृपया मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कीजिए। यह सुनकर महर्षि तपोमय अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम यज्ञ की पवित्र ज्वालाओं से प्रकट हुई हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम ज्वाला देवी होगा। महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे उमा, ज्वाला देवी बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और भगवान शिव की परम भक्त थी। उनके भीतर अग्नि के समान तेज और अद्भुत शक्ति समाई हुई थी। जब वे बड़ी हुई तो एक दिन उन्होंने अपने पिता महर्षि तपोमय से कहा, पिताश्री, मैं भगवान शिव की कठोर तपस्या करना चाहती हूँ ताकि मुझे ऐसा वरदान प्राप्त हो सके जिससे मैं सदैव धर्म की रक्षा कर सकूं और कोई भी अहंकारी तथा अधर्मी मेरे सामने टिक न सके। महर्षि की आज्ञा प्राप्त करके ज्वाला देवी हिमालय की एक दुर्गम चोटी पर चली गईं। वहां उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। उनका तप इतना कठोर था कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। यह सुनकर माता पार्वती ने बीच में ही पूछा, हे नाथ, क्या आप उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए थे? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, अपने सच्चे भक्त की तपस्या को मैं कैसे अनदेखा कर सकता था। मैं ज्वाला देवी की कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके सामने प्रकट हुआ।
मैंने उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या वरदान चाहती हो। ज्वाला देवी ने मेरे चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि भविष्य में अनेक ऐसे शक्तिशाली और पापी राक्षस जन्म लेंगे जो अपनी शक्ति के अहंकार में धर्म और पवित्रता का अपमान करेंगे। इसलिए मैं आपसे ऐसा वरदान चाहती हूँ कि जब भी किसी सच्चे भक्त या धर्मात्मा पर संकट आए, तब मैं एक अदृश्य सुरक्षा रेखा के रूप में प्रकट हो सकूं। यदि कोई पापी, अधर्मी या अत्याचारी उस सीमा को बलपूर्वक पार करने का प्रयास करे, तो मेरी अग्नि उसे उसी क्षण भस्म कर दे। महादेव बोले, हे उमा, ज्वाला देवी की यह प्रार्थना सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जब त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, तब उनके परम भक्त और छोटे भाई लक्ष्मण तुम्हारा आह्वान करेंगे। उसी समय तुम एक अदृश्य दिव्य सीमा के रूप में प्रकट होगी। उस सीमा के भीतर कोई भी दुष्ट, मायावी या अपवित्र शक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगी। महादेव ने आगे कहा, यह वरदान प्राप्त करते ही ज्वाला देवी ने अपने दिव्य स्वरूप का त्याग कर दिया और ब्रह्मांड में एक दिव्य ऊर्जा के रूप में विलीन हो गई। अब वे केवल उस समय की प्रतीक्षा कर रही थी जब त्रेता युग में उनका वरदान पूर्ण होगा और उन्हें धर्म की रक्षा के लिए पुनः प्रकट होना होगा। इतना सुनकर माता पार्वती ने फिर पूछा, हे स्वामी, अब कृपया यह भी बताइए कि त्रेता युग में उस अहंकारी रावण का सामना ज्वाला देवी से कैसे हुआ? वह दिव्य शक्ति लक्ष्मण रेखा के रूप में कैसे प्रकट हुई? महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, अब जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, वही इस पूरे रहस्य का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रोमांचक भाग है। महादेव ने माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा, हे देवी, जब समय का चक्र आगे बढ़ा और त्रेता युग का आरंभ हुआ, तब धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। उनके साथ उनकी अर्धांगिनी माता सीता ने भी पृथ्वी पर जन्म लिया और उनकी सेवा तथा रक्षा के लिए शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में अवतार धारण किया। समय बीतता गया। एक दिन श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के दौरान पंचवटी में निवास कर रहे थे। उसी समय समुद्र पार लंका में रावण का राज्य था। वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अपने बल के घमंड में तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह भगवान शिव का परम भक्त तो था, लेकिन अहंकार और अधर्म ने उसके विवेक को ढक लिया था। एक दिन रावण ने माता सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने अपने मामा मारीच से कहा, तुम स्वर्ण मृग का रूप धारण करके श्री राम की कुटिया के पास जाओ, ताकि माता सीता उस अद्भुत मृग को देखकर मोहित हो जाएं। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही माता सीता ने उस स्वर्ण मृग को देखा, उन्होंने श्री राम से उसे पकड़ कर लाने का आग्रह किया। माता सीता की इच्छा पूरी करने के लिए श्री राम उस मृग के पीछे वन में चले गए। महादेव बोले, हे उमा, जब मारीच ने देखा कि अब उसका अंत निकट है, तब उसने श्री राम की आवाज में पुकारा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। उसकी वह करुण पुकार कुटिया तक पहुंच गई। यह आवाज सुनते ही माता सीता अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता संकट में हैं, तुम तुरंत उनकी सहायता के लिए जाओ। लेकिन लक्ष्मण जानते थे कि श्री राम को कोई पराजित नहीं कर सकता। उन्होंने विनम्रता से कहा, माता, यह अवश्य कोई मायावी राक्षस की चाल है। प्रभु श्री राम पूरी तरह सुरक्षित हैं। किंतु माता सीता चिंता से इतनी व्याकुल थी कि उन्होंने लक्ष्मण की एक न सुनी। अंततः लक्ष्मण को कुटिया छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन उनके मन में एक ही चिंता थी, उनकी अनुपस्थिति में माता सीता की रक्षा कौन करेगा। तभी उन्हें महादेव द्वारा दिए गए वरदान का स्मरण हुआ। उन्होंने अपने तरकस से एक दिव्य बाण निकाला और उसकी नोक से कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींचनी शुरू कर दी। महादेव बोले, हे उमा, यही वह क्षण था जब ज्वाला देवी के वरदान का समय आ पहुंचा। लक्ष्मण ने आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से ज्वाला देवी का आवाहन किया और कहा, हे अग्नि की पवित्र देवी, हे धर्म की रक्षक शक्ति, मैं सत्य और धर्म की शपथ लेकर आपका आह्वान करता हूँ। जब तक मैं और प्रभु श्री राम वापस न लौटें, तब तक आप इस कुटिया की रक्षा करें। कोई भी दुष्ट, मायावी या अधर्मी इस सीमा को पार न कर सके, और यदि कोई बलपूर्वक इस रेखा को पार करने का प्रयास करे, तो वह उसी क्षण आपके दिव्य अग्नि से भस्म हो जाए। जैसे ही लक्ष्मण ने यह प्रार्थना पूरी की, उसी क्षण वह साधारण सी दिखाई देने वाली रेखा एक अदृश्य दिव्य सुरक्षा कवच में बदल गई। और यहीं से आरंभ हुई उस रहस्यमयी घटना की कथा, जिसने स्वयं लंकापति रावण को भी एक कदम आगे बढ़ाने से रोक दिया। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, लक्ष्मण के सच्चे आवाहन और उनके तपोबल के प्रभाव से सतयुग की वही ज्वाला देवी, जो ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा के रूप में विद्यमान थी, उस साधारण सी दिखाई देने वाली रेखा में समाहित हो गईं। साधारण मनुष्यों की आंखों को वह केवल मिट्टी पर खींची हुई एक रेखा दिखाई देती थी, लेकिन वास्तव में वह ब्रह्मांड की
सबसे प्रचंड अग्नि से निर्मित एक अदृश्य सुरक्षा दीवार बन चुकी थी। जैसे ही लक्ष्मण वन की ओर गए, उसी समय रावण साधु का वेश धारण करके कुटिया के पास पहुंचा, लेकिन उसके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, माता सीता का हरण। रावण ने जैसे ही उस रेखा के भीतर अपना पहला कदम रखने का प्रयास किया, तभी अचानक एक भयंकर दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। ऐसा लगा मानो पूरी धरती कांप उठी हो। अगले ही क्षण उस साधारण सी रेखा से अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं उठी और सीधे रावण के शरीर तथा उसकी आत्मा से टकरा गईं। यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी जो केवल शरीर को जलाती, वह तप, पवित्रता और धर्म की दिव्य अग्नि थी जो उसके भीतर छिपे पाप और आसुरी शक्तियों को जलाने लगी। रावण दर्द से तड़प उठा। एक झटके में कई कदम पीछे जा गिरा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके भीतर अग्नि धधक रही हो। जो रावण देवताओं के दिव्य अस्त्रों से भी कभी नहीं डरा था, वही आज उस साधारण सी दिखाई देने वाली रेखा के सामने भय से कांप रहा था। लेकिन उसका अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और अदृश्य होकर उस रेखा को पार करने का प्रयास किया। परंतु जैसे ही उसने दोबारा आगे बढ़ना चाहा, ज्वाला देवी की दिव्य शक्ति फिर से प्रकट हुई। इस बार पीड़ा पहले से भी अधिक भयंकर थी। रावण समझ गया कि बल, माया और छल तीनों मिलाकर भी इस दिव्य सीमा को पार नहीं कर सकते। इतना सुनकर माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, हे प्राणनाथ, जिसने कभी कैलाश पर्वत तक उठाने का दुस्साहस किया था, वही रावण एक साधारण सी रेखा के सामने इतना विवश कैसे हो गया? लेकिन यदि वह उस रेखा को पार नहीं कर सका, तो फिर माता सीता का हरण कैसे कर पाया? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हे उमा, यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। सत्य तो यह है कि रावण उस रेखा को कभी पार कर ही नहीं पाया। जब उसे समझ में आ गया कि उसकी सारी मायावी शक्तियां इस दिव्य सीमा के सामने निष्फल हैं, तब उसने बल नहीं बल्कि छल का सहारा लिया। उसने सोचा, यदि मैं कुटिया के भीतर नहीं जा सकता, तो मुझे ऐसा उपाय करना होगा कि माता सीता स्वयं इस सुरक्षा रेखा से बाहर आ जाएं। यह सोचकर रावण ने तुरंत एक वृद्ध तपस्वी का रूप धारण किया और कुटिया के बाहर खड़ा होकर पुकारने लगा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता सीता कुटिया के द्वार पर आईं और भीतर से ही भिक्षा देने लगीं। तब रावण बोला, हे देवी, मैं एक ब्रह्मचारी सन्यासी हूँ। मैं किसी के घर के भीतर जाकर भिक्षा ग्रहण नहीं करता। यदि आप मुझे भिक्षा देना चाहती हैं तो स्वयं बाहर आकर दीजिए। माता सीता कुछ क्षण सोच में पड़ गईं। जब रावण ने देखा कि उसकी योजना सफल नहीं हो रही, तब उसने फिर छल से कहा, हे देवी, यदि आज यह साधु आपके द्वार से भूखा लौट गया तो इसका दोष आपके कुल पर लगेगा। याद रखिए, आपके पति और देवर भी कभी सकुशल वापस नहीं लौट पाएंगे। रावण पहले करुणा का सहारा लेता है और फिर भय दिखाकर माता सीता को विवश करने का प्रयास करता है। उसकी बातें सुनकर माता सीता का हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने कई बार उस तपस्वी से भीतर से ही भिक्षा स्वीकार करने का अनुरोध किया, लेकिन रावण बार बार लौट जाने का अभिनय करने लगा। अंततः अतिथि धर्म और अपने कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए माता सीता ने एक कठिन निर्णय लिया। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस रहस्य को ध्यान से समझना। वह दिव्य रेखा किसी भी दुष्ट शक्ति को भीतर आने से रोक सकती थी, लेकिन वह किसी धर्मात्मा को उसकी इच्छा के विरुद्ध रोक नहीं सकती थी। जैसे ही माता सीता ने अपनी इच्छा से धर्म का पालन करने के लिए लक्ष्मण रेखा के बाहर पहला कदम रखा, उसी क्षण ज्वाला देवी का दिव्य सुरक्षा कवच समाप्त हो गया। अब माता सीता उस दिव्य संरक्षण से बाहर आ चुकी थी। बस फिर क्या था, रावण ने तुरंत अपना साधु वेश त्याग दिया और अपने वास्तविक राक्षसी रूप में प्रकट हो गया। इससे पहले कि माता सीता कुछ समझ पाती, उसने बलपूर्वक उनका हरण कर लिया और उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर ले गया। माता पार्वती ने बोली, हे महादेव, अब मैं समझ गई कि रावण उस दिव्य शक्ति को कभी पराजित नहीं कर सका। वह केवल छल से अपना उद्देश्य पूरा कर पाया, और जो शक्ति संसार को एक साधारण सी रेखा प्रतीत होती है, उसका भेद आज तक कोई नहीं जान पाया। वह आज भी उतनी ही अभेद्य और रहस्यमयी है जितनी त्रेता युग में थी।